वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट की चारों तरफ तारीफ हो रही है। विपक्ष को छोड़कर सभी नेताओं और आम लोगों ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया का पहला डिजिटल बजट है। डिजिटल इंडिया का पहला डिजिटल बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। वहीं जेपी नड्डा ने आम बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इनकी टीम को बधाई दी है। यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत परियोजना के लिए दिए गए हैं। ये अपने आप में भारत की स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र ये प्रेरित होकर 2021-22 का बजट पेश हुआ है। ये गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग को मजबूती प्रदान करने और राजकोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला, देश की आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। नड्डा ने कहा कि पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 92,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है। बजट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा में 100 सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अगले वित्त वर्ष के बजट को आत्मनिर्भर भारत के लिए मार्गदर्शक बताया और कहा कि इससे भारत को दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। शाह ने हिंदी में एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए बजट की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में अगले वित्त के लिए बजट पेश किया। शाह ने कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सर्वसमावेशी बजट तैयार किया गया। शाह ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सर्वसमावेशी बजट तैयार किया गया। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से जटिल काम था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है। यह आत्मनिर्भर भारत, 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।